भेष बना करके अपने स्तनों पर इसका लेपन लगा करके गोकुल पहुंच गई। घरों में आए बच्चों को एकांत में देर करके उठाकर दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर मार देते। अब रोजाना दो बच्चे तीन की मौत हत्याएं होने लगी। यहाँ पर भगवान ने योग माया को आदेश दिया, कहा तुम जाओ और पूतना के मस्तक पर बैठो और मेरे घर की ओर आओ। ऐसे तो मैं फिर खेलूंगा किसके साथ अगर सब मर जाएंगे। योग माया गई और उनके मस्तक पर सवार हो गई और वो आप नंद बाबा के घर पहुंचकर वो खिड़की से पहले देखे हर घर में कि भाई इस घर में बच्चा है कि नहीं, बच्चा से दूर कितना दूर पालना है, कितना दूर कमरा है, कमरा से कितनी दूर रसोई घर है। तो यहाँ पर जैसे ही वो खिड़की पर आती है, यशोदा मैया ठाकुर जी आंगन में बैठे बैठे यशोदा मैया ठाकुर जी को दूध पिला रही थी। जैसे ही पूतना खिड़की पर आती है कि भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे मैंने कहा भगवान कोई भी काम किसी कारण के बिना नहीं करते, कोई भी काम किसी कारण के बिना नहीं करते। उनकी हर लीला के पीछे कारण है, हर लीला के पीछे कारण है। कोई लीला अगर आपको समझ नहीं आती तो आप ये मत कहिए कि ये लीला ऐसी है, लीला वैसी है। कारण जानो, उसका कारण क्या है। हर लीला के पीछे एक कारण है। एक कथा के पीछे कितनी कथा है हमें पता भी नहीं है। जब आपने शिव विवाह के दर्शन किए तो आपने एक प्रसंग सुना होगा। सती माता उस हवन कुंड में आहुति दे रही थी। इस प्रसंग के भी पीछे एक प्रसंग है। ये सब क्यों हुआ? एक बार ये उस वक्त की बात है जब राम अवतार हुआ था। इसके पीछे प्रसंग है कि राम अवतार की बात है। तो जब सीता माता का हरण हुआ था तो हम सभी जानते हैं कि श्री राम वहां ढूंढ रहे थे। बहुत परेशान हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। एक तरीके से श्री राम रोते हुए कान्हा की तरह घूम रहे थे। वृक्षों से घूम रहे, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। वो दुख उनसे संभाला नहीं गया। तो ऊपर से ये दृश्य माता सती और महादेव जी देख रहे थे। सती माता ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, कहा प्रभु ये वही भगवान है जिसकी आप पूजा करते हैं? हाँ वही भगवान है। बोले पक्का ये भगवान है? भाई भगवान होगा तो उसको तो सब पता होगा, ऐसे क्यों घूमेगा? तो उनको थोड़ा सा शक हुआ। दूसरा, पहली चीज तो भगवान पर शक हुआ और दूसरी महादेव जी ने उन्हें समझाया। महादेव जी ने कहा कि ये एक लीला है, वो लीला कर रहे हैं। एक पति अगर पत्नी गुम जाती है तो पति पर क्या दिखती है? उसकी
पहचान गए। उन्होंने कुछ नहीं किया, सीता आ गई, उन्होंने सिर्फ कह दिया कि माता प्रणाम बाबा कहाँ है। उन्हें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने धक्का किया। वो वापस जाने लगे। यहाँ तक कि श्री राम ने ये तक किया कि श्री राम जी को लगा कि इनको ज्यादा ही चिंता हो रही है हमारी, इनको ज्यादा चिंता हो रही है मेरी। तो जब वो श्री राम आगे बढ़ गए तो सती माता को एक दृश्य दिखाई दिया जिसमें श्री राम जी चल रहे हैं और सीता माता चल रही है और लक्ष्मण तीनों साथ में चल रहे हैं। मतलब श्री राम ने उनको बता दिया कि आप चिंता न करिए, चिंता न करिए, सब ठीक है, ये तो लीला हो रही है, बाकी सब अपने ही स्थान पर है। तो माता को बड़ा बुरा लगा, वो वापस ऊपर आ गई। जैसे ही वो ऊपर आई तो महादेव जी ने, आपको पता है कि नहीं, कहते हैं ना कि ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि आधे अंग पर विराजमान है, पर सती माता यहाँ बैठती है, पैरों पर बैठती थी।